उद्धार पाएंगे। फिर आगे लिखा है, और कहता जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रचारक बिना कैसे सुने। 15 आयत में लिखा है, और यदि भेजे ना जाएं, अपने पड़ोसी को बोलो, यदि भेजे ना जाएं, यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार लाते हैं, सुनाते हैं। आमीन। अब कहता प्रचारक बिना सुने कैसे, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से पैदा होता है। अगर विश्वास नहीं किया तो नाम कैसे लेंगे। तो नाम लेने से पहले विश्वास करना जरूरी है, और विश्वास लाने के लिए सुनना जरूरी है, और सुनने के लिए कहता प्रचारक बिना कैसे सुने। प्रचारक बिना कैसे सुने। और कहता यदि प्रचारक भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। यह एक सीक्रेट है। प्रेरितों के काम की कलीसियाएं क्यों आशीषित थीं? क्योंकि उनको अपना रोल मालूम था कि लोग विश्वास तभी करेंगे जब वो सुनेंगे यीशु मसीह के बारे में। और सुनाएगा कौन? प्रचारक। प्रचारक यदि भेजे नहीं जाएंगे तो प्रचार कैसे करेंगे। आज आप मुझे सुन पा रहे हैं क्योंकि साउंड टीम ने अपना काम किया है। आज हम हॉल के नीचे बैठे हैं क्योंकि हम सब ने कंट्रीब्यूट किया है, और इस हॉल को हमने बना के हम बैठे हैं। प्रचारक अपना काम कर रहा है, क्या कलीसिया अपना काम कर रही है कि नहीं? अब प्रभु कहता है लोगों की लाइफ में अनंत जीवन आएगा, हीलिंग आएगी, डिलीवरेंस आएगी, ब्लेसिंग आएगी, पर कब? जब वो सुनेंगे। क्योंकि सुनेंगे तो विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे तो नाम लेंगे। लेकिन जब वो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि जब तक प्रचारक उनको सुनाएगा नहीं, जब तक प्रचारक भेजा नहीं जाएगा, वो जाएगा नहीं। अगर वो जाएगा नहीं, वो सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे तो उद्धार नहीं होगा। कड़ी के साथ कड़ी जुड़ी है कि जब कलीसिया प्रचारकों को भेजेगी वो प्रचार करेंगे। जब प्रचारक प्रचार करेंगे वो विश्वास करेंगे, वो सुनेंगे और फेथ करेंगे। जब फेथ करेंगे तो वो फिर नाम लेंगे, जब नाम लेंगे तो उद्धार होगा। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि शैतान को पता है यदि प्रचारकों को मैं बंद कर दूं तो वो उद्धार का काम रुकता है। वो हाथ धो के इसलिए प्रचारकों के पीछे पड़ा रहता है। उसे उन प्रचारकों से तब दिक्कत नहीं थी जब वो नशा करते थे, जब वो शराबी थे। लेकिन जब वो प्रचारक बन जाते हैं उसे दिक्कत होती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि वो शैतान है जो गुस्सा कर रहा है, इंसान नहीं है। वो शैतान है जो प्रचारकों के पीछे। क्योंकि परमेश्वर को पता है जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को परखा तो वचन से परखा, अपने आप को नीचे गिरा। तेरे पिता के वचन में लिखा है कि जब तू अपने आप को नीचे गिराएगा तेरे पिता के दूत तुझे संभाल लेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगेगी। जीसस ने कहा पिता के वचन में यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी भी परीक्षा ना कर। शैतान वचन जानता है, उसे पता है प्रचारक अगर भेजे जाएंगे, अगर प्रचारक अगर जाएंगे तो वो प्रचार करेंगे। अगर करेंगे तो लोग सुनेंगे, सुनेंगे तो विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे तो नाम लेंगे, नाम लेंगे तो उद्धार मिलेगा। इसलिए वो चाहता है कि प्रचारकों को रोका जाए, किसी तरह से प्रचारकों को बंद किया जाए। लेकिन शैतान और उसके सब एजेंट्स, प्रचारक 10 गुना बढ़ने वाले हैं। यहां मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको एक प्रोफेसी दी थी पिछले साल या उससे पिछले। मैंने कहा था कि आने वाले समयों में परमेश्वर यहां पर इस देश में ऐसे लोगों को उठाएगा जो अपनी रीति और रिवाजों से काम करेंगे,
जो अपने ही जो कल्चर जहां पे वो पैदा हुए हैं उस तरीके से वो लोगों को बचाएंगे। जिस तरह पौलुस कहता है, जब मैं यहूदियों में गया मैं यहूदियों के जैसा बन गया, मैं यूनानियों में गया मैं यूनानियों के जैसा बन गया, ताकि मैं बहुत से लोगों को अपने जैसा लगूं और मैं बहुत से लोगों का उद्धार करा सकूं। यह बेवकूफी है। आप जानते हैं बाइबल ना तो मेकअप के खिलाफ है ना ही मेकअप के साथ है। ये आपका अपनी चॉइस है। ओवर मेकअप नहीं होना चाहिए, हम सबको पता है। ओवर बहुत ही इतने बड़े बड़े आंखों बहुत ही ओवर कर लिया, वो स्पिरिचुअल चीजों से बाहर हमें कर देती है। लेकिन अगर आप ये समझें कि आप मान लीजिए आप अमेरिका में हैं और आप वहां पर उन लोगों को प्रचार कर रहे हैं और आप बिल्कुल मेकअप नहीं करते और बिल्कुल व्हाइट सूट में हमेशा रहते हैं, आप उन लोगों को जल्दी इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। आपको उनके जैसा लगना होगा कि हम भी आपके जैसे हैं, ताकि उद्धार हो सके, आत्मा बच सके। इसलिए पौलुस ने कहा मैं यहूदियों के लिए यहूदियों के जैसा बना, यूनानियों के लिए मैं यूनानियों के जैसा बना। अगर आप इंडिया में आएंगे और आप जैसे फॉरेन कंट्रीज में लेडीज प्रचार करती है, अगर आप यहां करने की कोशिश करेंगे, लोग आपसे इतना इंप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि उनको वो कल्चर के बारे में मालूम नहीं है। आप जहां रहते हैं आप उस तरीके से प्रीच करेंगे ताकि आप लोगों को आपका पहनावा, आपकी चीजें एक उद्धार के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने सब जातियों के लिए अपनी जान दी है, कि आप एक रुकावट ना हो, आप ऐसे ना हो कि आप मूर्ख लगें, आप अलग लगें, ताकि लोग परमेश्वर के सुसमाचार को समझें, पहचानें और उसे कबूल करें। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? ये बुद्धि सब में नहीं है। अगर सब में होती तो लोग बचाते वो भी। अगर ये बुद्धि होती तो लोग बचाए जाते। अगर ये विजडम वो यूज करते, अगर बाइबल की राइट नॉलेज वो लेते, तो ऐसा नहीं होता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। तुम सांप की तरह बुद्धिमान रहो और कबूतर के नाई भोले भी रहो। कबूतर किसी का नुकसान नहीं करता और सांप चालाकी से बचता है। उसने कहा प्रचारक अगर भेजा नहीं जाएगा तो वो कैसे प्रचार करेगा? पौलुस ने जिस कलीसिया का थैंक्स किया कि अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा, वो कलीसिया थी जिसने अमीर ना होने के बावजूद भी पौलुस को लिखा बार बार मिशनरी कामों के लिए अपने चंदे को भेजकर उसकी सहायता की थी। और सब जानते हैं पौलुस जो था वो टेंट बनाने का काम करता था, उसका बिजनेस था, उसका और उसके साथियों का। वो कलीसिया के ऊपर भार नहीं डालता था। कलीसिया को भी पता था कि जो हम पौलुस के जीवन में इसकी सेवकाई में बो रहे हैं, ये सारा यरूशलेम में सारा कलीसियाओं की उन्नति में और कलीसियाएं बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए उसने कहा था कि अब परमेश्वर तुम्हें, क्योंकि तुमने वचन पूरा किया है, हम प्रचारकों को तुमने भेजने में सहायता की है, अब हमारा परमेश्वर भी तुम्हारी सहायता करेगा। इसलिए उन लोगों की आशीष हमेशा डबल होती है, 4 गुना 10 गुना होती है जिन्होंने प्रचारकों की सहायता की है। इसलिए आप देखते हैं वो कलीसियाएं आशीषित होती जाती हैं जिनका मकसद प्रचारकों को भेजना होता है। आप एक ऐसी कलीसिया में जब जुड़ जाती हैं जिसका मकसद प्रचार करना है, इवेंजलिज्म करना है, सुसमाचार देना है, और आप ऑटोमेटिकली वो प्रार्थना भी उनके लिए करने लगते हैं, आप वहां बोने भी लगते हैं, आप फास्टिंग करने लगते हैं, आप देखने लगते हैं कि परमेश्वर ने आपकी लाइफ के ऊपर आपको ब्लेस किया है, क्योंकि अब आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हो। यदि प्रचारक भेजे नहीं जाएंगे तो प्रचार कैसे करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। हमें ये बुद्धि यूज करने की जरूरत है कि परमेश्वर ने आपकी एक डिवाइन ड्यूटी लगाई है। आपका काम है अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना करना, आपका काम है बोना, आपका काम है फास्टिंग करना, आपका काम है प्रेयर करना कि परमेश्वर सुसमाचार के रास्ते ओपन हो और बहुत से लोग तुझे सुने, बहुत से लोग
सुसमाचार के ऊपर विश्वास करें और बचाए जाएं। आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, यदि भेजे ना जाएं तो वचन कहता है कि वो कैसे प्रचार करें। देखो क्वेश्चन कर रहा है वो आपसे, कहता है यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। फिर प्रचारक तो तैयार है, कहता अगर वो भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। और उनको भेजने वाला कौन होता है? कलीसियाएं। इसलिए बहुत से लोग सेवा कंटिन्यू नहीं कर पाते। क्यों? उन्हें मकसद भूल जाता है कि हमारा काम है इस प्रचारक के साथ रहना और इसको भेजना, ताकि बहुत से लोग बचाए जाएं। उसमें डिफिकल्टी होगी, मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, पर्सनल चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो सबको आएंगे क्योंकि वो डिवाइन काम है, वो ईश्वरीय काम है और शैतान जानता है कि इस काम के जरिए कैसे कैसे लोग बच रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं मेरा खुदा कभी तुझे रोने नहीं देगा, भूखा कभी तुझे सोने नहीं देगा। उसने हाथों से बनाए तुझे हाथों में रखेगा, वही तो तेरी सारी बातों को सुनेगा। वो बोलती है दुनिया तो बोलने दे, हंसते हैं तुझ पर तो हंसने दे। उनकी बातें बड़ी बड़ी, तेरा खुदा उनसे बड़ा। तू जाएगा सबसे आगे, तेरे साथ खुदा करा। रास्ते कभी तो तेरा टाइम आएगा, प्रार्थना तो कर सब कुछ मिल जाएगा। उम्मीदों से ज्यादा एक दिन तो ही पाएगा। मेरा भी कोई मिलता ही है, पर्वत तो मिलता ही है। थोड़ा तो कर प्रभु कर लेगा, किस्मत से नहीं रहमत से मिलेगा। मिले वो तू कर, टाइम तेरे सबल टाइम जाएंगे।